सफर को तय कर पाते हैं या नहीं, कुछ इस क्षण में पता चलेगा। और फीफा के नियम के अनुसार सारे टीम कतारबद्ध होकर के ग्राउंड के बीचों बीच हिल कर चुकी है। खिलाड़ी को झट पर चलता हुआ देखना होगा किस प्रकार की रणनीति के साथ दूसरा मुकाबला करने के लिए द्वंद्व बनाम चपड़ा। और इस खेल के बाद तैयार रहेंगे अनिल एफसी वर्सेस लिटिल कोबरा। दोनों ही कप्तान महोदय को मैं पहले ही अवगत कर दे रहा हूं, जैसे मध्यंतर होगी आप दोनों कप्तान महोदय और अपने 11 सेना को लेकर के कमेंट्री चेंबर पे लाइनअप कर देंगे, क्योंकि आज ही फाइनल ठीक कराना है। उस समय उतना भरपूर नहीं है, इसलिए आप समय को मद्देनजर रखते हुए अपने टीम को मध्यंतर के पहले ही लाइनअप में लगा देंगे। जी हाँ, सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला करने के लिए तैयार है। एक तरफ चपड़ा तो दूसरी तरफ द्वंद्व। देखना होगा कौन सा टीम सेमीफाइनल की सफर को तय कर पाते हैं। और मुख्य निर्णायक की भूमिका में रविंद्र हांसदा और लाइनमैन की भूमिका में निभाते हुए हमारे बाबूराम जी, मोजीलाल सर, ये तीनों का निर्णायक मंडली गजब की रहती है, तालमेल गजब का रहता है। जितना तारीफ करो उतना कम होगी। वो देखना होगा इस जेएससी कृष्णोदी के ऐतिहासिक ग्राउंड में कौन सा टीम यहां से ताज पहन कर जाते हैं, कौन सा टीम विनर होके जाते हैं। और यहाँ पे निर्णायक महोदय के लंबे विजल के साथ कुछ ही क्षण में खेल प्रारंभ होगी। घड़ी को निहारते हुए पुनः खेल प्रारंभ हो चुकी है। देखना होगा दोनों के पैर तले बॉल -5 अपने साथी खिलाड़ी के लिए। 12 नंबर के पास मौका है। 12 नंबर ने अपने साथी खिलाड़ी को पुष्पाई शॉट कर बैठे। छोटी छोटी पास के माध्यम से अपने स्ट्राइकर के लिए बाहर 13 नंबर के लिए बॉल को लॉक किया। देखना होगा लेफ्ट विकेट के लिए मौका, लेकिन किसाहिन शॉट लगा बैठे। शुरुआती क्षणों में हमला कर बैठे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे शॉट लगा बैठे। चपड़ा की पैर तली बॉल थी, लेकिन वहां पे निर्णायक महोदय की अपील बच चुकी है। फ्री किक करने का मौका मिलेगा चपड़ा को। बहुत ही शानदार डबल चलता हुआ चपड़ा के 13 नंबर से देर के पैर थे, लेकिन वहां पे इतना ही करारा जवाब देता हुआ दोनों के पैर तली बॉल थे, लेकिन गोलकीपर ने मुश्किल से चुप्पक की बात बॉल को पिकअप किए। एक बार फिर से 5 नंबर चपड़ा की पैर तली बॉल के -5 अपने साथ खिलाड़ी के लिए। देखना होगा किस प्रकार की शॉट लगाएंगे। अपने राइट फॉरवर्ड को तलाशने में सक्षम नहीं, पुनः हेड के माध्यम से बॉल टच रेट से बाहर चली गई। और इस माइक्रोफोन पे जुड़े रहेंगे हमारे बड़े भाई धड़कन अंसारी, सभी दिल और दर्शक बंधुओं के धड़कन जो कि नाम है धड़कन अंसारी, और सभी की खिलाड़ियों को धड़कन को तेज कर देते हैं, हौसला को जाहिर करते हैं। देखना होगा सपाट क्षेत्र मिला था 5 नंबर के लिए, लेकिन गुजराते हुए बॉल लाइन से बाहर चली गई। धड़कन सर जी, शुरुआती क्षणों में डिफेंडर की करने का मौका दोनों को। बहुत ही शानदार शॉट अपने साथी के लिए जय के लिए बॉल को लॉक किया था, लेकिन कुछ अपील करता हुआ उस अपील को नकारते हुए हमारे निर्णायक महोदय पुनः यहाँ पे आउट होने का मौका मिलेगा। दोनों के 4 नंबर आउट होने के लिए तैयार। छोटे कट के खिलाड़ी हैं, कौन सा खिलाड़ी को तलाशते हैं। बहुत ही शानदार
थ्रो की अपने साथी के लड़के 3 नंबर के लिए बॉल को लॉक किया था। राइट फॉरवर्ड के लिए मौका, वहां पे क्या कर पाते देखना होगा, लेकिन गोलकीपर को जितना तारीफ करूं उतना कम होगी। कंगाल के भागी छलांग लगाकर गोल को टेकअप किए, देखना होगा। जी हाँ, वहां पे थोड़ी सी चोट हो चुकी थी गोलकीपर को, लेकिन खुद खड़ी हो गई। हताश होने की जरूरत नहीं है, देखना होगा किस प्रकार से शॉट लगाएंगे। शॉट लगाने के लिए तैयार, लंबे रनअप के साथ चपड़ा के रक्षाबंदी ने देखा परखा, छोटे पास अपने 5 नंबर के बॉल को लॉक किया। 5 ने पुनः -5 अपने साथी के लड़के लिए, लेकिन वहां पे दिशा को जज के अपने राइट फॉरवर्ड को तलाशने की कोशिश, लेकिन उतना ही शानदार अंदाज में बॉल को सीधा साइड लाइन से धकेलने में सक्षम दोस्तों। एक बार फिर से आउट करने का मौका चपड़ा के लंबे कद के खिलाड़ी शानदार थ्रो अपने साथी के लड़के लेके लिए हेड के माध्यम से बीच ग्राउंड में बॉल को ले जाता चेष्टा करता हुआ ड्रिबल करने का प्रयास करता हुआ 8 नंबर देखना होगा। राइट फॉरवर्ड को तलाशा, दौड़े चले गए हैं तेज गति, लगभग 180 की रफ्तार से बॉल को शॉट किए थे, लेकिन ये दिशाहीन शॉट कर बैठे, अन्यथा कुछ किंतु परंतु में तो खुट्टे के अंदर होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी दफा यहाँ पे डिफेंडर की करने का मौका मिला है दोनों को। और इस माइक्रोफोन पे मैं पुनः आमंत्रित करूंगा जम्मू जिला से चल करके आए हुए हमारे गोपाल सोरेन जी, वेलकम है इस माइक्रोफोन पे। हाँ तो थैंक यू बप्पू जी, और साथ ही साथ में हमारे इस मंच पर जा सकते हमारे बड़े भाई साथी कमेंटेटर धड़कन अंसारी को मैं दिल से, मैं हृदय दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि काफी समय से इन्होंने इस मंच को संभाल रहे थे और साथ ही साथ में खिलाड़ियों का मनोबल और ऑडियंस का मनोबल बढ़ा रहे थे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हाँ तो तमाम ऑडियंस को मैं बता दूं, अभी जो बी ग्रुप का सेकेंड राउंड का फर्स्ट गेम बंद वर्षे से चपड़ा के बीच काफी गर्म कसमकस का मुकाबला देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हालांकि दोनों टीम में 0+0 के स्कोर पर खेल चलता हुआ अभी तक तो कोई सी टीम में गोल डालने में सफल नहीं हो पाया है। और ये देखने वाली बात ये होगी कौन सी टीम इससे JSC जिसमें के ऐतिहासिक ग्राउंड पर सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह को क्वालिफाई करते हैं, इस स्टेडियम से हीरो बनते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ बहुत ही शॉर्टफुट के साथ यहाँ पर हल्का से यहाँ पर शॉट किया था यहाँ पर मिडिल फॉरवर्ड के लिए, और इस प्रकार से यहाँ पर पुनः खेल चलता हुआ बीच फील्ड के करीब यहाँ पर 3 नंबर की तरफ से बॉल चपल खेल बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला था। नेट पर दूर से यहाँ पर शॉट किया था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर दोनों की ओर से खतरा बन सकता था और शायद यहाँ पर कॉर्नर होता हुआ बहुत ही गोल्डन चांस मिला यहाँ पर चपड़ा की टीम को। बहुत ही सुनहरा अवसर, गोल्डन चांस खेल के दुनिया में इसे हाफ गोल माना जाता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन गोल में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर थोड़ा सा गलती करेंगे, थोड़ा सा गलत टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका सजा भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ डिसाइड शॉट कर रहे थे और पुनः यहाँ पर बैटिंग करने का अवसर मिला है चपड़ा की टीम को। जी हाँ, शानदार शॉट के माध्यम से बीच ग्राउंड को क्रॉस करता हुआ देखना होगा गर्माहट के साथ दोनों टीम इस ग्राउंड में हिट कर चुकी है नई ऊर्जा के साथ। देखना होगा सुमेश के पास बॉल, सुमेश ने अपने साथी को तलाशने की कोशिश करता हुआ पुनः चिटकती हुई बॉल साइड के करीब से आक्रमण बनाने की कोशिश करता है चपड़ा की ओर से। देखना होगा किस प्रकार की शॉट लगाएंगे जटिन के साथ। 12 नंबर के पास पूछ कर बैठे थे, लॉक करना चाहा, सपाट क्षेत्र था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर से 11 नंबर को तलाशा, कुछ अपील करता हुआ और वहां पे असिस्टेंट महोदय के झंडा शुभारंभ में लहरते हुए अब साइड कलर घोषित हो गई चपड़ा की।
और इस तरह से यहाँ पर ठेके करने का अवसर मिला। यहाँ पर बंधुओं की टीम को बहुत ही शानदार विजय 3 नंबर के जैसे के लिए यहाँ पर बिल्कुल सरकाया। क्या करेंगे कहाँ तक तकदीर पहुंचाते हैं, लेकिन इससे पहले बंधन बनाता हुआ सीधे साइलेंस से बाहर और पुनः आउट हो करेंगे यहाँ पर चपड़ा की टीम। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जिस प्रकार से खेल की गति चलती है, एक बार फिर से सुमेश के पास बॉल, सुमेश ने तेज गति से बॉल को ले जाने के प्रयास था, लेकिन उतना ही करारा जवाब देता हुआ वहां पे टैकर के लिए मौका है। 13 नंबर दौड़े चले गए थे, लेकिन वहां पे पुनः टच लेग से बाहर चली गई बॉल। एक बार फिर से कटमट बनाने की कोशिश करता हुआ साथ खिलाड़ी वहां पे गोल के पास स्थान से प्रस्थान होता हुआ और यहाँ पे बाल बाल करता हुआ अन्यथा जी गोल की बढ़ाट बना पाते दोनों। एक बार फिर से कटमट बनाता हुआ चपड़ा के पैर तले बॉल पे क्या कर पाते देखना होगा। बहुत ही तेजी से बॉल को ले जाते हुए ड्रिबल करता हुआ माइनस पास अपने साथी के लिए वहां पे सुनील के पास मौका था। सुनील ने बॉल लेने में सक्षम थे। 13 नंबर तेज गति से बॉल को ले जाने के प्रयास, लेकिन रक्षा पड़ती नहीं करारा जवाब देता हुआ बॉल को सीधा साइड लेके करीब धकेलने में सक्षम देखना होगा। बहुत ही तेज गति से बॉल को ले जाने के प्रयास करता है चपड़ा। 11 नंबर की दूर से प्रयास, लेकिन गोलकीपर बहुत ही मुस्तैद चुंबक की बात बॉल को बेकअप की। और इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पर गोलकीपर की ओर से देखने को मिला। और इस तरह से पूरा यहाँ पर चपड़ा के पर बॉल मिडिल फॉरवर्ड के यहाँ पर बॉल को सरकाया था यहाँ पर, लेकिन उतना ही बहुत ही बेहतरीन बचाव देखने को मिला यहाँ पर दोनों के डिफेंडर की ओर से। एक दफा फिर से आउट होने का मौका मिलेगा चपड़ा को। चपड़ा के लंबे कद के खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी को तलाशते हुए देखना होगा। 10 नंबर को तलाशा, लेकिन वहां पे छिटकती हुई बॉल टच लेग से बाहर। और यहाँ पर चपड़ा की जो बॉल है यहाँ पर 10 नंबर के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, कहाँ तक बॉल को ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विराट मोदी का संकेत आता हुआ और पूरा यहाँ पर लेफ्ट तरफ से यहाँ पर प्रयास में लगे हुए हैं। क्या करेंगे कहाँ तक तकदीर हो पाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर पूरा चपड़ा की कब्जा बॉल हमेशा आने के लिए यहाँ पर बिल्कुल सिलकाया है और पूरा यहाँ पर विराट मोदी का संकेत आता हुआ फॉल्स करार। और इससे फॉल किक करने का अवसर यहाँ पर चपड़ा के खिलाड़ी को मिलेंगे। बहुत ही सुनहरा अवसर, गोल्डन स्टार से करीबी मामला कुछ हो सकता है दोनों के लिए यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल डिवॉर्स के करीब से मौका मिला है। देखना होगा कौन सा खिलाड़ी शॉट लगाते हैं अपने टीम के लिए। 0 की बढ़ात बनाने की कोशिश दोनों ही टीम लगे हुए हैं। अभी तक कोई भी खिलाड़ी स्कोर नहीं किया। देखना होगा शॉट लगा वैसे डिवॉर्स करीब हेडर के माध्यम से बॉल को आगे को पुश कर देते थे सुनील। वहां पे दूर से प्रयास, लेकिन रक्षा पंथी नहीं करा रहा जवाब देता हुआ पीछे धूरी हमला करता हुआ, लेकिन वहां पे बीच ग्राउंड में फिर से खेल चलता हुआ दोनों के छोटी कट के खिलाड़ी। देखना होगा किस प्रकार की शॉट लगा अपने राइट फॉरवर्ड को अजय के लिए बॉल को फॉरवर्ड कर दिया। अजय ने अपने साथ के लिए मिडिल फॉरवर्ड के लिए बॉल को लॉक किया। वहां पे ड्रिबल चलता हुआ ड्रिबल चलता हुआ माइनस पास अपने साथी करके अजय के लिए बॉल, लेकिन वहां पे बॉल लेने में सक्षम नहीं या पुनः ये टच लेग से बाहर चली गई। और यहाँ पर कोना के कहने का अवसर यहाँ पर मिला है। दोनों की टीम को बहुत ही सुनहरा अवसर है। कहते हैं खेल की दुनिया में कोना को हाफ गोल के रूप में माना जाता है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि पूर्ण गोल में तकदीर कर पाते हैं कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। कौन सी दिशा में शॉट करते हैं, कौन सी एंगल में शॉट करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सूझबूझ के साथ बेहतरीन तरीके से शॉट किया था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा डिजाइन शॉट, अन्यथा बॉल नेट में जा सकती थी, खतरा बन सकता था यहाँ पर चपड़ा के खिलाड़ी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही शानदार खेले चलता हुआ क्यों ना खेले इस टीम से, क्योंकि जो यहाँ पे जीतते हो प्राइज की भागीदार बचे। एक बार सुमेश दौड़े चले गए हैं। देखना होगा लेफ्ट फुटे शॉट लगा बैठे थे, लेकिन इतना ही करारा जवाब देता हुआ गोलकीपर ने कंगारू के भांति छलांग लगाता हुआ। गोलकीपर जितना तारीफ करूं उतने कम होगी। पुनः यहाँ पे दूसरी दफा चपड़ा को कोना किक करने का मौका। गजब का शॉट लगाए थे सुमेश, जर्सी नंबर 6
अगर कुछ किंतु परंतु होते, गोलकीपर चुके होते तो 0-1 की बढ़ाते निश्चित रूप से होता, लेकिन गोलकीपर इतना ही कड़ी नजर रखता हुए बॉल पे देखना होगा किस प्रकार से कॉर्नर किक करते हैं लंबे रनअप के साथ। एक बार चले शॉट लगा बैठे थे, लेकिन हिट उनके माध्यम से रक्षापति ने बॉल को पुश कर बैठे थे। अभी भी खतरा टला नहीं है, डिबॉक्स से करीब देखना होगा। 11 नंबर दौड़े चले गए अपने साथी दल को तलाशने की कोशिश में भी, पुनः उन्हीं के पैरों तले बल चपड़ा को देखना होगा और ये चिटकती हुई बॉल टच लेन से बाहर चली गई। और इस वजह से पुनः यहाँ पर विनायक महोदय का संकेत आता हुआ, शायद यहाँ पर रॉन्ग थ्रो और पुनः थ्रो करने का अवसर यहाँ पर मिला है दोनों के खिलाड़ी को। तो हाथ थ्रो करते हैं अपने साथी को, निकले बहुत लंबा थ्रो अपने साथी के लिए और रुकने में सफल नहीं। और इस प्रकार से पुनः अभी चक्र में करते बॉल क्या करेंगे, धीरे धीरे गति से बॉल को ले जाता हुआ अपने साथी को नहीं हारे और इस प्रकार से अपना 3 नंबर के जैसे धीरे धीरे गति से बॉल को जाता हुआ हल्का सा अपने साथी के लिए पुश किया और इस प्रकार से पुनः यहाँ पर मिडिल थ्रो के लिए बिल्कुल सहकाय था, लेकिन उतना ही जवाब शॉट बचाव क्रम में यहाँ पर दोनों के डिफेंडर की ओर से देखने को मिला। चलिए एक बार फिर से रक्षाबंधी के लिए एक मौका था। जी हाँ, अनिल एफसी के कप्तान महोदय साथ ही साथ लिटिल कोबरा, अब दोनों कप्तान महोदय से आग्रह है आप अति शीघ्र कमेंट्री चैम्बर पे लाइन अप हो जाएंगे। एक बार फिर से चला चपड़ा के पैरों तले बल के देखना होगा किस प्रकार के दोनों के पैरों तले 9 नंबर अच्छा ड्रिबल करता हुआ अपने साथ के लिए 12 नंबर के लिए -5 छोटे छोटे 5 के माध्यम से देखना होगा किस प्रकार से दिशा को चेंज किए थे, लेकिन अभी भी बीच ग्राउंड में खेले चलता हुआ देखना होगा चपड़ा की ओर से 11 नंबर बहुत ही छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन इतना ही शानदार अंदाज में दोनों की 12 नंबर ने बॉल को पुश कर बैठे और सीधा ये टच लेन से बाहर भेजने में सक्षम रहे। और इस प्रकार से अभी तक दोनों टीम 0-0 के बराबर पर खेल चलता हुआ अभी तक कोई सी टीम गोल दागने में सफल नहीं हो पाए हैं। और हमारे साथ इस कमेंट्री बॉक्स में लाइव जुड़े हुए हैं हमारे बड़े भाई धड़कन अंसारी देश से लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन के साथ में जोहार करता हूँ। और इस प्रकार से खेलता हुआ 2 वर्षों से चपड़ा के बीच अभी तक दोनों टीम में 0+0 बराबरी कर स्कोर में खेलता हुआ अभी तक कोई सी टीम भी गोल दागने में सफल नहीं हो पाए हैं। और शायद यहाँ पर बहुत ही सुनहरा अवसर चपड़ा के खिलाड़ी को मिला है। देखने वाली बात होगी कि कौन सी शॉट लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन में खतरा हो सकता था यहाँ पर दोनों के लिए। और इस प्रकार से पुनः यहाँ पर बैटिंग करेंगे दोनों के डिफेंडर। जी हाँ, बिल्कुल 3 दफा को नकी करने का मौका मिला था चपड़ा को, लेकिन अभी तक स्कोर नहीं कर पाए देखना होगा। और इस प्रकार से 0-0 के मुकाबले पर चलता हुआ मध्यंतर की समाप्ति हो चुकी है। देखना होगा दोनों टीमों की छोर बदलेगी, कौन सा टीमों का तकदीर बदलती है कुछ ही क्षण में पता चल जाएगी और कौन सा टीमें सेमीफाइनल की सफर को तय कर पाते हैं। मध्यांतर का खेल समाप्त होता हुआ, मध्यांतर के बाद आखिरकार क्या कर पाते चपड़ा के खिलाड़ी या फिर दोनों के खिलाड़ी दोनों के बीच अच्छा या शॉट करने का मौका, कमाल का शॉट लगाने का प्रयास किए थे लेकिन दिशा से हटके डिजाइन शॉट। मुकाबला भी बिल्कुल बन चुका है। आइए मध्यांतर के बाद जोड़ते हैं, मैं कमेंटेटर धड़कन अंसारी, मेरे साथ पप्पू हेमरम और साथ ही साथ हमारे बिहार जमुई से चलकर हमारे बीच गोपाल सोरेन और
रांची से पप्पू हेमराम, बोकारो से धड़कन अंसारी, सभी लोग मंच पर बैठे हैं। अब देखना होगा आखिरकार क्या कर पाते हैं यहाँ पर। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो भारी, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, हेलो। और यहाँ पर किक करने का मौका मिला है चपरा खिलाड़ी को। आखिरकार देखना होगा शाह चपरा के खिलाड़ी यहाँ पर ये आंख गोल को पूर्ण में तब्दील कर देंगे। बहुत अच्छा कमाल का शॉट, मौका मिला था, लेकिन ऐसे मौके फुटबॉल में दोबारा नहीं मिलेगा। शानदार तरीके से खेलता हुआ फिलहाल यहाँ पर चपला के खिलाड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से बाहर पैर का शॉट, क्या रुकना इतना आसान, कमाल का यहाँ पर रिटर्निंग शॉट दोनों के खिलाड़ी के द्वारा। फिलहाल दोनों ही टीमें 75 के बाद 0-0 पर खेलता हुआ। इसी बीच एक अच्छा शॉट लगाने के प्रयास और सीधा गया सीमा रेखा के बाहर। वापस यहाँ पर एक कॉर्नर किक बनता हुआ ये मौका मिला है दोनों खिलाड़ी को। दोनों के बीच अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन का मैच चलता हुआ। चलिए मैं थोड़ा कमेटी की ओर चलना चाहूंगा, जहां पर इस टूर्नामेंट को जो आप दूसरे सीजन के रूप में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल उस याद को ताजा करने के नूनुलाल जी जो हमारे बीच नहीं रहे, और साथ ही साथ उस मैच आयोजन करता अजय बेसरा जो उनके पुत्र है, काफी मेहनत, काफी लगन, काफी परिश्रम के साथ ये दूसरा सीजन चलता हुआ और मेरे साथ जुड़ेंगे। अच्छा खासा मौका, लेकिन यहाँ पर गोलकीपर की तारीफ करनी होगी। आगे गए, बॉल को अपने पैरों से धकेल दिया, अन्यथा यहाँ पर 1-0 की कम से कम बढ़त होती। लेकिन फिलहाल चलते हैं मेरे साथ रांची से चलकर आए पप्पू हेमराम जी। आइए, आपका वेलकम और स्वागत है इस 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में। जी हाँ, धड़कन अंसारी जी मेरे बड़े भाई, बहुत ही शानदार खेल चलता हुआ दोनों के बीच में। एक बार चले हैं, दूर से प्रयास करना चाहा था दोनों की ओर से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6 नंबर चोटीगढ़ के खिलाड़ी है, दूर से प्रयास, लेकिन गोलकीपर को तारीफ करनी होगी। चुंबक की भांति बॉल को टेकअप किए और फाइनल मुकाबला के लिए ऑफर की बारिश हो चुकी है। आदिवासी युवा मंच बेंगाबाद के सचिव मिथुन हंसदा जी की ओर से जो फाइनल में जो पहला गोल दागेंगे उसको 201 रुपया से नवाजा जाएगा। आदिवासी युवा मंच बेंगाबाद के सचिव मिथुन हंसदा जी की ओर से 201 रुपया से नवाजा जाएगा। एक बार फिर से चला है दोनों के ढेर तले बोले। देखना होगा किस प्रकार से अपने साथी को तलाशने की कोशिश, कुछ अपील करता हुआ धड़कन जी, लेकिन इस अपील को स्वीकार किए हैं हमारे निर्णायक महोदय। देखना होगा उसका एक फ्री किक करने का मौका मिला है चपड़ा को। चपड़ा के रक्षक के शानदार शॉट बीच ग्राउंड को क्रॉस करता हुआ देखना होगा। अभी भी दोनों के पैरों तले बॉल, छोटे कद के खिलाड़ी लेफ्ट फुटेज शॉट अपने साथी को तलाशने की कोशिश करता हुआ, लेकिन चपड़ा के 11 नंबर देखा पर काबू कर रहे थे अपने लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए, लेकिन 13 नंबर सुनील दौड़े चले गए थे, लेकिन रक्षा पंथी ने हवाई यात्रा के माध्यम से बॉल को आगे की ओर टेकअप कर दिए। पुनः ये बॉल लाइन से बाहर चले गए। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ और साथ ही साथ खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी आप देख सकते हैं। 2 दिवसीय फुटबॉल धमाका मेदनी सराय, जहां पर 25/10/2025 और 26/10/2026 एक शानदार 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, जिनका एंट्री फीस है 350 रुपया। प्राइज है, फर्स्ट प्राइज 15,000 प्लस यात्रा टिकट 10,000, 5,000, 5,000 4 प्राइज है। तमाम खेल प्रेमियों से अपील करूंगा कि आप अपना नामांकन एक बार मेदनी सराय में जरूर कराएं, जहां पर शानदार 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट 25 और 26 तारीख को होगा। चले हैं यहाँ पर अच्छा शॉट लगाने का प्रयास क्या कर पाएंगे, तेजी के साथ वहां पर गोलकीपर आ गया है, अपने कब्जे में बॉल को लिया, अच्छा ऊंचा लंबा हवाई शॉट। फिलहाल यहाँ पर मध्यांतर के बाद कोई बढ़त नहीं,
अच्छा प्रयास, अच्छा कोशिश, लेकिन देखना होगा जो कोशिश है वो काफी करते हैं कोशिश खिलाड़ी कि आखिर किस प्रकार से खेले जो फायदा मिलेगा। इस बीच वहां पर अच्छा प्रयास, अच्छा कोशिश फिलहाल यहाँ पर चले हैं चापड़ा के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर दोनों के खिलाड़ी ने बॉल को रोक दिया है। अच्छा खासा मौका 9 नंबर के खिलाड़ी हल्का सा मैनेज कर दिया है। क्या यहाँ पर वो कमाल कर पाएंगे दोनों के खिलाड़ी? बिल्कुल नहीं। कमाल की यहाँ पर शॉट गोलकीपर का आगे आए, अपने कब्जे में बॉल को लिया। इसी बीच वहां पर एक ऊंचा लंबा हवाई शॉट, कमाल का शॉट, लेकिन वहां पर एक रिटर्निंग शॉट करने का प्रयास किए थे दोनों के खिलाड़ी। लुढ़कता हुआ बॉल सीधा साइड लाइन की ओर जाता हुआ। आइए हमारे पप्पू हेमरम जी जो रांची से चलकर आए हैं, जहां बढ़ाइए दर्शक बंधु अपने होते जाहिर खान से चला करते बना जहां तो 1 नंबर 2 नंबर लगी अपने थे को नेहर बिना उनते अब पूजा स्थान करना उनते आलो पे चला करना जिदा से हुआ धर्म गाड़ करना अब धार्मिक जगह का तबना होना यो के अपने थे को नेहर बिना उनके दो बाबन चला एक बार फिर से आउट होकर का मौका चपड़ा को और ये पुनः चिटकते हुए बॉलर टाइचलेट से बाहर चली गई। आउट होने का मौका दोनों के पैरों तले बॉल थी, लेकिन उतना ही शानदार अंदाज में कब चलता हुआ 10 नंबर रम्मो के लिए बॉल रमेश ने अपने सामने के लड़के 16 नंबर के लिए बॉल को पुश कर बैठे थे, लेकिन संदीप ने अपने पुनः 14 नंबर के लिए बॉल को लॉक किया। 14 ने पुनः अपने 10 नंबर के लिए बॉल को लॉक किया। बहुत ही तेज गति से बॉल को ले जाने के प्रयास करता हुआ सुनील के पास मौका, वहां पे तो खिलाड़ी धरती माता को प्रणाम करता हुआ एक बार फिर से चले सपाट क्षेत्र मिला। दोनों को पैरों तले बॉल थे, लेफ्ट फुटे शॉट के माध्यम से अपने साथी के लड़के 5 नंबर को तलाशा है। 5 नंबर क्या कर पाते देखा होगा, छोटे छोटे 5 के माध्यम से अपने कॉम्बिनेशन को बनाए रखा। एक बार फिर से वही 10 नंबर स्टार प्लेयर्स जो कि पूरे झारखंड में छा चुके हैं। एक बार देखना होगा किस प्रकार से अपने साथी को देखने की कोशिश करता हुआ 12 नंबर के पास पूरा छोटी कट के खिलाड़ी है। देखना वो लेफ्ट फॉरवर्ड की अपने साथी के लेफ्ट फॉरवर्ड को देने को चाहा, लेकिन उतना ही शानदार अंदाज में एक बार फिर से अजय के पास मौका। अजय ने बहुत ही गति से बॉल को ले जाने के प्रयास करता लगभग 180 के रफ्तार से। बाल बाल बचे सभी दर्शक बंधु को दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी धड़कन सर जी, लेकिन किंतु परंतु में बॉल क्रॉसबार के ऊपर से चली गई थी। दर्शक के साथ साथ हम लोगों की भी धड़कनें कुछ देर के लिए बंद हो गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कमाल का मैच चलता हुआ क्या कर पाएंगे स्टार प्लेयर है 10 नंबर बता रहे थे चपड़ा के शानदार 10 नंबर के प्लेयर क्या कर पाएंगे। अच्छा खासा मौका चपड़ा के लिए शॉट थे, लेकिन डिफेंस की काफी मजबूती अभी भी अपने पैरों में रखा है बॉल को। इस प्रकार से 10 नंबर को मैनेज कर दिया है। 10 नंबर बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। इसी बीच वहां पर डिफेंस का काफी मजबूत शॉट, वहां पर खिलाड़ी आपस में भागता हुआ दौड़ता हुआ फिलहाल यहाँ चपड़ा के पास चपड़ा के खिलाड़ी ने बॉल को आगे बढ़ा दिया। थोड़ा सा माइनस प्लस का खेल चल रहा है। आखिरकार देखना होगा कि बचे हुए समय में या खेल के माध्यम से चपड़ा कुछ कर पाते हैं या फिर बुंदो इस ग्राउंड का फर्स्ट साल का फर्स्ट सीजन का विनर भी रह चुका है। अब देखना होगा इस बार यहाँ पर कौन झंडा गाड़ते हैं अपना। देखना होगा स्टार एक से बढ़कर एक स्टार प्लेयर इस ग्राउंड पर आए हैं अपने खेल अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल धड़कन सर जी सही फरमाया आपने। जिस प्रकार से पहला सीजन में दोनों की टीम ने चैंपियन ताज बन करके इस ग्राउंड से गए थे, देखना होगा उस को दोहरा पाते हैं या नहीं, लेकिन चपड़ा को भी कमाना होगा नहीं। एक तरफ दोनों तो एक तरफ चपड़ा, देखना होगा फिर किक करने का मौका मिला है। दोनों के लंबे कट के किक करने के लिए तैयार और शॉट लगा रहे थे अपने साथी प्लेयर के लिए, लेकिन वहां पे और से प्रयास 3 नंबर शानदार शॉट के माध्यम से बॉल को आगे कोर्स कर बैठे। अभी अजय के पास अजय ने लेफ्ट फुट शॉट लगाकर बॉक्स के करीब धकेलने में सक्षम रहे। बार बार कोशिश कर बैठे थे अजय, लेकिन वही कोशिश को नकारते हुए चपड़ा की रक्षा बंदी ने देखना होगा किस प्रकार चपड़ा की रमेश के पास मौका। रमेश ने लेफ्ट फुट शॉट अपने साथी प्लेयर के लिए 16 नंबर के लिए बॉल को लॉक किया। संदीप वहां पे बॉल लेने में सक्षम, लेकिन सुनील दौड़े चले गए थे। लेकिन जैसे तैसे शॉट लगाता हुआ टचलाइन के करीब बॉल आता हुआ सीधा ही एक टचलाइन से बाहर चली गई। देखना होगा एक बार फिर से आउट होने का मौका मिलेगा चपड़ा को। 9 नंबर आउट होने के लिए तैयार। दूसरी शॉट सुनील के पास मौका, सुनील को बॉल को देने की रिसीव करना चाहा, लेकिन ये चिपकते हुए बॉलर टचलाइन से बाहर चले गए। देखना हो डाउन के माध्यम से अपने साथी को तलाशता हुआ
और यहाँ पे पुनः कौन अर्जित करने में सक्षम चपड़ा के भी देखना होगा। मध्यंतर के बाद पहले दफा को नक्की करने का मौका मिला है। चपड़ा को किस प्रकार से शॉट लगाएंगे। 11 नंबर की करने के लिए तैयार, लंबी रनअप के साथ देखा परखा और कौन सा एंगल में शॉट करते हैं। लगभग 90 डिग्री से शॉट करने के तलाश में शॉट कर बैठे, लेकिन वहां पे रक्षापति ने बहुत ही सूझबूझ तरीके से बॉल को आगे को पुश कर बैठे और यहाँ पे सुनील के द्वारा हैंडबॉल मौज विकेट तलारे खेल चला करना। जहां 2 सेकेंड राउंड या पहला मुकाबला चपड़ा वर्सेस धुंधु खिलाड़ी को चोट लगी मौका को यहाँ कदा उसूल को मौज शॉट की दायरे काटे लगी। मैं खाना उन्हें चेस्ट डाउन किया। दो खिलाड़ी यार काटे पास थे अमेरिकन इन्हों की करारा जवाब हम के 14 नंबर चपड़ा खिलाड़ी को कल का तैयार हो। 7 नंबर दो रन खिलाड़ी चेंज कर रखना आयरन काटे से तराय देखना मौज चेस्ट डालता में खान उनको 8 पर 20 पे गते बोल लहा से गो कदाई चपड़ा रन कोड़ा आयरन काटे सुनील लगी गेने के पास के सुनील चेंज कर रखना। सुनील आयरन 8 नंबर लगी गेने -5 किदा अमेरिकन 8 नंबर आने सुनील लगी गेंद कल का तैयार हो। धुंधु रन खिलाड़ी को मौज की गते कना कि जहां दो धुंधु वर्सेस चपड़ा उनके 6 नंबर गटी मचन खिलाड़ी चेंज कर के मौज चेतन दिल में खाना वो कल का गेना सीधा कमेंट्री बॉक्स में हुजूर यानी कल में 12 नंबर धुंधु खिलाड़ी बारिया का खिलाड़ी गेने के किना अब 6 नंबर लगी मौका 6 नंबर डी मौज का भाग हो गया। मैंने खान इतो चपड़ा रन खिलाड़ी 4 नंबर चेंज कर के ना अड्डी दिल को सूद 9 नंबर लगी 9 नंबर चेंज कर के डी मौज के किना में खान ले धड़कन जी बच गई। अब पछताने से क्या होगी जब चिड़िया चुक गई खेत। जीत मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। जीत मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश किया था, भरपूर कोशिश किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ आखिरकार एक मौका गवा दिया चपड़ा के खिलाड़ी। वापस दूसरा मौका मिलता 10 नंबर के खिलाड़ी कम्बार के खिलाड़ी वापस एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने का प्रयास अच्छा खासा वहां पर पास सकता हुआ रिक्शानदार शॉट। इस प्रकार के शॉट करेंगे तो वाकई में आप बॉल नहीं कर पाइएगा। ये शॉट आपको नियंत्रण रखना होगा। जब भी खिलाड़ी तेजी से खेलते हैं तो कहीं ना कहीं नियंत्रण उसका जो है वो थोड़ा सा अलग रूप का होता है उनका। फिलहाल यहाँ पर दोनों ही टीमें बराबरी का मुकाबला चलता हुआ मध्यांतर की समाप्ति के बाद दोनों ही टीमों ने जिस प्रकार से खेला है कमाल का खेल खेला है। ऐसा लग रहा है कि वो सेकेंड राउंड नहीं सेमीफाइनल का मुकाबला देख रहे हैं। कमाल का यहाँ पर देखना होगा क्या बच्चे हुए समय में वो काम कर पाएंगे चपड़ा या फिर धुंधु दोनों के बीच अच्छा खासा मुकाबला चलता हुआ चले हैं तेजी के साथ। धुंधु के खिलाड़ी आखिर मौका बनाने का प्रयास, लेकिन गति रफ्तार और सीधा गया टच लाइन से बाहर। जी हाँ बिल्कुल सेकेंड गेम के लिए तैयार रहेंगे। अनिल एफसी वर्सेस लिटिल कोबरा। भनार कप्तान महोदय खनारोज बिना दूसरा मछते लाइनअप उठा बिना दोनों ही कप्तान महोदय से आग्रह है अब ड्रेसिंग होकर के लाइनअप हो जाएंगे। खेल की समाप्ति होने से पहले कमेंट्री चेंबर के जज सामने ड्रेसिंग होकर के लाइनअप हो जाएंगे। देखना होगा कौन किक करने का मौका मिला है। शॉट लगा बैठे लेकिन टेकअप आता हुआ चपड़ा की ओर से बहुत ही शानदार टेकअप चलता हुआ वहां पे कटिक चटिक का खेल चलता हुआ 4 नंबर दोनों की ओर से, लेकिन इतना ही करारा जवाब देता हुआ चपड़ा हेडी मौज की गति के नाम खान दोनों खिलाड़ी चेज कर नारी गाते से कराए लेकिन हेडी मौज हेड ऑन किराए मेन खान सीधे में चलावना गोल पोस्ट खान बाहर से। और हमारे बीच इस माइक्रोफोन पे जुड़े रहेंगे शंभू जिला से चल करके आए हुए हमारे साथी कमेंटेटर अशोक शौर्य जी और दोनों ही टीम सिंह के मुकाबले पर